किसी को अपनी ताकत पर अगर गुमान हो जाए और धन दौलत की भूख उस पर हावी हो जाए तो उसके विनाश की घड़ी करीब आ जाती है। तुर्की भी अपने विनाश की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति की जंगी सनक की कीमत अब तुर्की की सेना को चुकानी पड़ रही है। साइप्रस द्वीप में छिपे प्राकृतिक संसाधनों की खेप पर कब्जा जमाने के लिए तुर्की ने अपने रिसर्च शिप के साथ जंगी युद्धपोत भी भेजे, लेकिन ग्रीस ने ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि तुर्की की अकड़ समंदर में ही दफन हो गई। और अब तो तुर्की को सबक सिखाने के लिए फ्रांस ने राफेल के साथ एंट्री कर ली है। यानी अब अगर तुर्की ने कोई बड़ा एक्शन किया तो तुर्की 1945 का जापान बन सकता है। जंग की जिद, कब्जे की सनक और लालच से लबरेज मिलिट्री एक्शन। तुर्की के सनकी सुल्तान ने इस मुल्क को ग्लोबल विलेन बना दिया है। जैसे चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी करता है, अवैध कब्जा करता है, उसी राह पर तुर्की भी चल निकला है। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में तुर्की ने ग्रीस के इलाके में घुसपैठ की। ग्रीस के सब्र का बांध जवाब देता जा रहा था और फिर ग्रीस ने वही किया जो तुर्की का गुरूर तोड़ने के लिए जरूरी था। ग्रीस ने तुर्की के वॉरशिप पर हमला कर दिया। मेडिटेरेनियन सी में चला बम, ग्रीस ने दिखाया दम। नए खलीफा का सूरज अस्त, समंदर में तुर्की को शिकस्त। वर्ल्ड वॉर से पहले भूमध्य सागर दहले। युद्ध और बॉर्डर टेंशन पर नजर रखने वाली दुनिया की नामी मैगजीन जेफ पोस्ट के मुताबिक पूर्वी भूमध्य में तुर्की की वॉरशिप पर ग्रीस की नेवी ने हमला कर दिया। इसमें तुर्की को ज्यादा नुकसान हुआ, साथ ही में समंदर में तुर्की की सनक पर यह पहला वार था। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में तुर्की की एक सर्वे शिप गश्त कर रही थी। इसके पीछे तुर्की की नौसेना का बारबारोस क्लास की वॉरशिप TCG केमाल रीस F247 चल रही थी। जैसे ही ये वॉरशिप ग्रीस के नेवी के कब्जे वाले इलाके में पहुंची, ग्रीस की नौसेना ने एक चेतावनी दी, लेकिन तुर्की नहीं मानी। इसके बाद हेलेनिक नेवी के नाम से मशहूर ग्रीस की नेवी अपने युद्धपोत लिम्नोस F451 से तुर्की की वॉरशिप पर हमला बोल दिया। तुर्की की नेवी पूरी तैयारी के साथ आई थी, इसलिए ग्रीस की तरफ से हमला होते ही तुर्की ने भी जवाबी अटैक किया। ग्रीस नेवी की लिम्नोस को हल्का डैमेज हुआ, लेकिन एर्दोगान के जंगी बेड़े में शामिल TCG केमाल रीस F247 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिका और रूस की सीधी भिड़ंत से पहले ग्रीस और तुर्की में यलगार का आगाज हो चुका है और अब इस जंग में रूस और अमेरिका की एंट्री भी हो सकती है। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर तुर्की और ग्रीस के बीच इस बारूदी फाइट की नौबत आखिर क्यों आई। कुछ सालों पहले भूमध्य सागर में साइप्रस के पास गैस और तेल के अकूत भंडार मिलने के बाद साइप्रस, ग्रीस और इजिप्ट में इन संसाधनों को निकालने के लिए डील हुई। साइप्रस के उत्तरी भाग पर तुर्की की सेना का कब्जा है, जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस नए इलाके को सिर्फ तुर्की ने ही मान्यता दी है, जबकि बाकी दुनिया इसे साइप्रस का ही हिस्सा मानती है। तुर्की अपने इस हिस्से के जरिए धौंस देता है कि साइप्रस द्वीप पर मिलने वाले हर प्राकृतिक संसाधन पर उसका भी हक है, और इसलिए तुर्की ने यवुज और फतीह नाम की 2 ड्रिलिंग शिप भूमध्य सागर में लगा दी हैं। ग्रीस की नेवी के लगातार मना करने के बावजूद तुर्की ग्रीस के इलाके में घुसकर तेल और नेचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग का काम जारी रखे हुए था। ग्रीस को जब लगा कि तुर्की बगैर लड़ाई के सुधरने वाला नहीं, तो ग्रीस ने तुर्की के वॉरशिप पर हमला कर दिया। अब जरा तुर्की और इसके सनकी सुल्तान एर्दोगान को परेशान करने वाली एक वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और जान लीजिए। जिस इलाके में तुर्की और ग्रीस के बीच भिड़ंत हुई, वहां फ्रांस अपने 2 राफेल जेट भेजेगा। इसके अलावा 22 देशों से जुड़े पूर्वी भूमध्य सागर में फ्रांस अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में जुट चुका है। ये साफ इशारा है कि अब ग्रीस और फ्रांस मिलकर तसल्ली से
तुर्की की जंगी सनक का इलाज करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तुर्की से समंदर में शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। फ्रांस ने भूमध्य सागर में हो रही हलचल पर चिंता भी जताई है। फ्रांस ने शांति भंग के लिए तुर्की के एक तरफा अड़ियल रुख को जिम्मेदार माना है। राफेल की तैनाती अब एर्दोगान के लिए स्पष्ट चेतावनी है। चेतावनी ये कि अब अगर किसी और इलाके में दादागिरी की तो राफेल से निकली मिसाइल ना तो रिसर्च शिप छोड़ेगी और ना ही वॉरशिप। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।